भगवान व्यासदेव जी ने समझाया और ऋषियों ने समझाया, भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाने की कोशिश की, पर युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया। भला भगवान समझाना चाहे, भगवान व्यासदेव जी समझाना चाहे, समझ में ना आवे। क्यों? क्योंकि भगवान कुछ और करना चाहते हैं, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। बार बार युधिष्ठिर जी कह रहे हैं मैं कितना ज्ञानी हूं, सियार कुत्तों के हार इस शरीर पर आत्मभाव करके मैंने कितना बड़ा विनाश करवा दिया। 18 छोड़ी सेना महाभारत में, 11 कौरव पक्ष में और 7 पांडव पक्ष में। मुझे संतोष नहीं हो रहा आप सबके समझाने पर। भगवान मुस्कुराए और कहा चलो रथ तैयार करो। कहां ले जा रहे? भीष्म पितामह जी के पास, क्योंकि ज्ञान समुद्रस्थ होने जा रहा है। इसीलिए महाराज युधिष्ठिर को असंतोष, जैसे गीता को प्रकट करने के लिए अर्जुन जी के हृदय में कार्पण्य प्रकट किया, मूढ़ता प्रकट की, शरीर कांप रहा है और कहा कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव। वो कह रहे मैं अपने स्वभाव से उलट रहा हूं। क्यों? क्योंकि गीता अमृत प्रकट होना चाहिए। ऐसे ही भीष्म जी के मुख से समस्त ज्ञान समुद्र को भगवान निकलवाना चाहते, इसलिए युधिष्ठिर को संतोष नहीं हुआ भगवान के भी समझाने पर और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी के भी समझाने पर। कहा अच्छा चलो रथ तैयार करो। कहां के लिए प्रभु आज्ञा है? ले चलो हमारे साथ चलो। और जहां सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे, स्वर्ण जटित रथों पर अच्छे अच्छे घोड़े जुते, आगे आगे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, फिर युधिष्ठिर जी, ऐसे सबका रथ क्रम आए। वहां जाके देखा तो मानो स्वयं सूर्य तेजोमय बाणों की सैया पर पड़े हुए, ऐसे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर। सब जाकर के चरणों में प्रणाम किया। वहां पहले से ही बहुत से देवर्षि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि, पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यासदेव, बृहदस्व, भरद्वाज शिष्यों के सहित भगवान परशुराम, वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम ऋषि, अत्रि, विश्वामित्र जी, सुदर्शन, भगवान सुखदेव जी और भी बड़े बड़े दिव्य महात्मा, कश्यप, अंगिरा, बृहस्पति, बड़े बड़े सब। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ज्ञान समुद्र है। अब ज्ञान का सूर्य मानो अस्ताचल को जा रहा है। संपूर्ण ज्ञान भीष्म पितामह जी को, धर्म का, देश का, काल का विभाग, सब कुछ ज्ञान। सब ऋषियों आसपास मंडलाकार बैठे हैं।